रीवा के बसामन मामा मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित गोदहा गांव के पास पुरानी पुल के करीब स्थित प्रसिद्ध पीपल वृक्ष के पास मौजूद मां दुर्गा की प्राचीनतम मूर्ति को किसी असामाजिक तत्व के द्वारा बुरी तरह से खंडित कर दिया गया। मूर्ति को खंडित कुछ इस तरह किया गया कि मूर्ति में कंधे का ऊपर का पूरा हिस्सा गायब है। जानकारी के मुताबिक मूर्ति मजबूत पत्थर से बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों और ने मोर्चा खोल दिया है, जहां हिंदू संगठनों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी न करने पर आंदोलन का ऐलान कर दिया। बताया गया कि पूरा मामला धार्मिक नगरी बसावन मामा से जुड़ा होने के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और संवेदनशील हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक माता की है मूर्ति सैकड़ों वर्षों पुरानी है। हालांकि मूर्ति को किस व्यक्ति के द्वारा खंडित किया गया है, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन पूरे मामले की उजागर होने के बाद स्थानीय लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसके पहले 2 दिसंबर 2024 को माता की प्राचीन मूर्ति पर एक बदमाश ने पेशाब कर दी थी। मूर्ति को जमीन पर पटका था, उस पर पैर रख दिया था, फिर कुछ दूर ले जाकर फेंक दिया था। इस घटना को गांव की महिला ने देखा। जब उसने गांव के लोगों को बताया तो आक्रोश फैल गया। गांव के सरपंच ने मूर्ति को शुद्धिकरण के लिए टमस नदी में डलवा दिया। आरोपी का नाम हिंचलाल साकेत था। घटना त्योंथर जनपद पंचायत के शंकरपुर गांव की थी। नई घड़ी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इधर इस घटना के बाद गांव के लोग मंदिर के पास धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पूरे मामले की जानकारी पुलिस को तब हुई जब हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। बहरहाल घटना के सामने आते ही पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। हिंदू संगठनों ने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द माता की मूर्ति के साथ इस तरह का कृत्य करने वाले का पता लगाए, अन्यथा हिंदू आस्था के इस अपमान पर शांत नहीं रहने वाले। पूरे मामले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जय श्री राम सभी को। अभी जिला रीवा में सिमरिया तहसील के बीच में बसावन मामा की एक मां जगदम्बा की मूर्ति थी, जिसमें इतनी अभद्रता तरीके से एक अनजान व्यक्ति ने इतनी उनका सर से लेके धड़ को अलग कर दिया और उनकी जो मूर्ति को खंडित विखंडित कर दिया गया। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस मामला को संगीन और जल्दी से जल्दी इसी कड़ी कार्रवाई की जाए, और नहीं तो हमारा हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन इस मैदान में उतरेगा और इसके बीच में हम आंदोलन करेंगे। आप सभी हिंदू भाइयों से बहनों से अनुरोध है कि इस अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये अभद्रता हम हिंदू माफ नहीं कर सकते कि हमारी माँ हमारे देवताओं के ऊपर खिलवाड़। जय श्री राम। के पास एक माता की प्रतिमा है, उसे खंडित करने का मामला प्रकाश में आया है। क्या कुछ इसमें विरोध कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की है? देखिए, आज ही हमें इसकी जानकारी मिली है। वो जो मूर्ति है, जो माता जी वहाँ पर स्थापित थी, वो जिस तरह से स्थापित थी तो निश्चित रूप से उसे जान करके तोड़ा गया है। किसी न किसी उपद्रवी अधर्मियों के द्वारा माता, जो हमारी माता हैं, माता रानी के हर जगह उनको टारगेट किया जाता है। और जिस तरह से मूर्ति पीपल के जड़ों में फंसी हुई थी और वो बिल्कुल उसी स्थिति में है और उनका सिर्फ सर अलग है, सर गायब है, निश्चित रूप से ये जो अधर्मी है, अधर्मियों के द्वारा टारगेट करके किया गया है। बजरंग सेना इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और बजरंग सेना इसमें अभी माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक जी से ये अनुग्रह करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तरह के अपराधी हैं वो हम लोगों के हाथ में चढ़ जाएं, एक बार माता जी उनको हम लोगों से मिलवा दें, वो इस तरह के अधर्म करना छोड़ देंगे। क्या नाम है? रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बजरंग सेना। जिस प्रकार से अभी हाल ही में रीवा के सिमरिया में बड़ी पुल के पीछे नीचे जहाँ पे माता जी का मंदिर था, बसामन मामा के नाम से सुप्रसिद्ध मंदिर, हजारों हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई थी। और जो अभी तत्कालीन में जो घटना घटी वो काफी निंदनीय और जितना कहा जाए इतने क्रूर और इतनी घटिया मानसिकता के लोग, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मूर्ति को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया।
जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि स्थानीय प्रशासन उस पर गंभीरता ले। मैं मांग करना चाहूंगा कि आईजी साहब, एसपी साहब उस पर गंभीर हो और जितनी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हो सके तो जांच की जाए कि ऐसे किस व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है। कहीं न कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का, शांति भंग करने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में मांग करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई हो, नहीं तो शिवसेना आगामी इस मामले को लेकर हम आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों के लिए बाध्य होंगे। मैं विवेक पांडे, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में हम आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन इस तरीके से अपमान, हम हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, विरोध करने वाले अत्याचारियों किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।